नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 39th डे है और आज का जो टॉपिक है वो हमारा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे हमने सेंटर के लिए किया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वैसे स्टेट में होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपने सेंटर में पढ़ा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, वो आर्टिकल 74 में था, उसमें 89 ऐड कर देना है। तो सेम प्रोविजन जो है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के लिए और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए हो जाएगा। आर्टिकल 163 ये कहता है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज गवर्नर। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है द गवर्नर हैज टू एक्सरसाइज वट एवर ड्यूटी ही और सी हैज टू, वो किसके एड एंड एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक्सेप्ट कभी अगर जरूरत पड़े तो ये भी प्रोविजन कहा गया है कि गवर्नर जो है अपने डिस्क्रिप्शन पे एक्ट कर सकते हैं। जैसे इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि अगर कोई मैटर है, क्या वो गवर्नर के डिस्क्रिप्शन में है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये खुद गवर्नर डिसाइड करेंगे और जो डिसीजन होगा गवर्नर का वो फाइनल होगा। और जो भी एक्ट गवर्नर कर दे रहे हैं उस एक्ट को हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन ऑन विच ग्राउंड? कि ये जो काम है इन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में रह के नहीं किया है ये सारी चीजें। और जो भी एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को एड एंड एडवाइस करते हैं या फिर गवर्नर को भेजते हैं, दैट शैल नॉट बी, ये भी ध्यान रखिएगा, इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट। उसकी इंक्वायरी नहीं होगी किसी कोर्ट में कि जो एड एंड एडवाइस था वो सही था नहीं था, क्या सारी चीजें। तो कुछ बातें याद रखनी है। आर्टिकल 163 जहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो एड एंड एडवाइस करते हैं किसको? गवर्नर को। और गवर्नर हैज टू एक्ट ऑन दैट एड एंड एडवाइस। कभी ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाए कि गवर्नर को अपने डिस्क्रिप्शन पे एक्ट करना हो, तो कौन से सिचुएशन पे गवर्नर को अपना डिस्क्रिप्शन यूज करना है, उसमें डिसीजन किसका होगा? गवर्नर का डिसीजन, और वो फाइनल होता है और उसको हम किसी भी ग्राउंड पे क्वेश्चन नहीं करेंगे। और जो भी एडवाइस मिनिस्टर्स देते हैं गवर्नर को, उसकी हम इंक्वायरी नहीं करेंगे किसी भी कोर्ट में, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 165 में अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर, इसमें कहा गया है द सीएम, इसको अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ये एक प्रोविजन हो गया। और जो अदर मिनिस्टर्स हैं, यानी कि अदर मिनिस्टर्स जैसे मंत्रिमंडल में बैठेंगे, जैसे बिहार का इलेक्शन हुआ है तो जितने मिनिस्टर्स बने हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? वो भी गवर्नर द्वारा, लेकिन एडवाइस कौन करता है? एडवाइज्ड बाय सीएम, ये ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे कि सुपर इंपॉर्टेंट, ये छत्तीसगढ़ हो गया, सीजी लिख रहा हूं मैं, उसके बाद झारखंड हो गया, जेएच लिख रहा हूं मैं, उसके बाद एमपी, मध्य प्रदेश एमपी, और उड़ीसा। चार ऐसे स्टेट हैं जहां पे अन्य मिनिस्टर के अलावा एक मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल वेलफेयर भी होना चाहिए। इस प्रोविजन में पहले बिहार भी था और बिहार को 2006 में 94th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है उसको रिमूव कर दिया गया था। सेंटर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमने एक अमेंडमेंट पढ़ा था, 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। इसमें यह कहा गया था कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, यहां पे क्या होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर सीएम शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। जैसे एग्जांपल 243 सीट्स है लेजिस्लेटिव असेंबली में बिहार, तो इसका 15% आपको नियरली अबाउट 36 के आसपास जो है, 24 और 12 36 के आसपास जो है, तो इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर शैल नॉट बी लेस देन 12। तो इतना कम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारे प्रोविजन जो है 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में डाला गया। इस अमेंडमेंट में यह भी कहा गया कि कोई भी मेंबर है इधर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, मैंने 6 स्टेट्स आपको बताया था जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एसएलसी है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो या फिर किसी भी हाउस का हो, अगर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है ऑन विच ग्राउंड? ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो उसको मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्रोविजन भी डाला गया किसमें? 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। और ये कहा जाता है द मिनिस्टर्स, यानी कि मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको होते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, आगे देखेंगे हम, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये ध्यान रखिएगा। गवर्नर जो होंगे, जैसे देखा था हमने सीएम को ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर। तो जितने भी मिनिस्टर्स होंगे अदर मिनिस्टर्स, उनको शपथ दिलाने का, ओथ दिलाने का काम जो है किसका होता है? गवर्नर का होता है। कोई भी मिनिस्टर है, अदर मिनिस्टर में हम देख रहे हैं, कोई भी मिनिस्टर है हम उसको 6 मंथ तक जो है मिनिस्टर बना के रख सकते हैं, अगर वो 6 महीने के अंदर जो है किसी भी जिस भी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है या तो उसका मेंबर हो जाए या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका मेंबर हो जाए, तो वो मिनिस्टर जो है कंटिन्यू रहेगा। अगर नहीं होता है तो उसकी मिनिस्ट्री जो है वो
छिन जाएगी, ही विल सीज टू होल्ड दैट ऑफिस। सैलरीज और अलाउंसेस जो होते हैं मिनिस्टर्स के, वो डिटरमाइन कौन करता है? तो वो स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करता है। ओथ जो है सेम है, जो प्राइम मिनिस्टर का था, जो चीफ मिनिस्टर का था, जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का था, वही स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होगा। एडमिनिस्टर कौन करता है? गवर्नर ओथ को एडमिनिस्टर करता है, और इसमें भी ओथ ऑफ सिक्रेसी होगा। टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जाहिर सी बात है संविधान की नीतियों को पालन करना ही पड़ेगा। टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू फेथफुली एंड conscientiously डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, एंड टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will। सेम है ओथ ऑफ सिक्रेसी में कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी पर्सन को जो है कम्युनिकेट नहीं करेंगे, और जब तक कि ऐसा सिचुएशन अराइज हो कि हमारा ड्यूटी डिस्चार्ज करना हो और वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन बताना है जरूरी है, तभी हम किसी चीज को बाहर लेकर आएंगे। आर्टिकल 166, जैसे कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां पे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट होगा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर। जैसे वहां पे प्रेसिडेंट के नाम पे करते थे, सेम चीज यहाँ पे गवर्नर के नाम पे करते थे। ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ गवर्नर शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इन रूल्स टू बी मेड बाय द गवर्नर। जो भी होगा ऑर्डर, ये सारी चीजें वो हम मान के चलेंगे कि गवर्नर के नाम पे लिया जा रहा है। दो हमें पता है रियल पावर जो होता है, रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। फर्दर जो भी वैलिडिटी है ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट की, उसको हम ऑथेंटिकेट मानेंगे और उसको किसी भी ग्राउंड पे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि भाई ये जो ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट है उसको गवर्नर ने एग्जीक्यूट नहीं किया है। और गवर्नर को ये भी पावर दिया गया है दैट द गवर्नर शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड फॉर एलोकेशन अमंग मिनिस्टर ऑफ सेड बिजनेस। सेम चीज है जो चीज हम वहां पे प्रेसिडेंट के लिए देख रहे थे, और वहां पे जो आर्टिकल था हमारा 77 था, उसमें 89 ऐड कर देना है। ये सब कुछ जो है गवर्नर के लिए हो जाएगा। आर्टिकल 177 में राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट टू द हाउसेस। जैसे मिनिस्टर्स के क्या राइट होते हैं? मिनिस्टर्स जो भी हैं उनके पास राइट टू स्पीक का होता है कि भाई आप किसी भी हाउस में बैठ के बोल सकते हो। दे कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स। जैसे कोई स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है तो ही और शी कैन टेक द पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सेम कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का है, ही और शी कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। किसी भी कमिटी का मेंबर भी हो सकता है स्टेट लेजिस्लेचर का, बट क्या होगा, इनको क्या राइट नहीं होता है? इज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट, यानी कि वोटिंग राइट्स जो होती है उनको अपने हाउस में होती है, दूसरे हाउस में नहीं कर सकते। जैसे राज्यसभा का कोई मेंबर है, मैं बता रहा हूं, तो लोकसभा के किसी भी प्रोसीडिंग्स में वो पार्टिसिपेट करेगा, उसमें बोल भी सकता है, उसके किसी कमिटी का मेंबर भी हो सकता है, बट जब बात वोटिंग की हो तो वोटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने हाउस में करेगा, ये ध्यान रखिएगा। एडिशनली 1971 में सुप्रीम कोर्ट जैसे सेंटर के लिए कहा था, सेम चीज स्टेट के लिए भी कह रहे हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट। जैसे अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है रिजाइन कर दिए हैं, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। दे मे कंटिन्यू इन द ऑफिस अंटिल इट्स सक्सेसर एज्यूम्स चार्ज। मतलब अगला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब तक नहीं आ जाता तब तक जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व होने के बाद भी उसकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होती है। 1974 में सुप्रीम कोर्ट ये भी क्लैरिफिकेशन देता है कि जब गवर्नर को जरूरत हो अपने डिस्क्रिप्शन में एक्ट करने की तब वो करे। द गवर्नर हैज टू एक्ट on the aid and advice of the Council of Ministers in the exercise of his power and function. He is not required to act personally without the aid and advice of Council of Ministers or against the aid and advice of Council of Ministers. Wherever Constitution require the satisfaction, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, तो यहाँ पे पर्सनल सेटिस्फेक्शन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सेटिस्फेक्शन किसकी होनी चाहिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ये ध्यान रखिएगा। जहां पर भी प्रोविजन ऐसा लिखा हो दिस मैटर रिक्वायर्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ गवर्नर, तो उसका मतलब हुआ कि सेटिस्फेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे मिनिस्टर है तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक होता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोविजन जो है आर्टिकल 164 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, और ये दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये ध्यान रखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। दिस मीन्स जितने भी मिनिस्टर हैं उनकी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर ऑल देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। अर्थात मैंने बताया था आपको, दे वर्क एज ए टीम एंड स्विम एंड सिंक टुगेदर। जब नैया पार लगानी हो तो एक साथ लगाएंगे, जब नैया डुबोनी हो तो भी एक साथ डुबोएंगे, मतलब खुद भी डूबेंगे, सबको लेके डूबेंगे, और जब बचेंगे तो सबको बचा। जब भी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है एलए, मान लीजिए एक मोशन पास कर देता है जिसको कहते हैं हम नो कॉन्फिडेंस मोशन, किसके अगेंस्ट? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट। उस केस में क्या होगा
जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ऑल मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पार्ट हो। ये ध्यान रखिएगा, सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये भी होता है कि सपोज दैट कैबिनेट ने कोई डिसीजन पास किया किसी भी मैटर पे, तो वो बाइंडिंग होता है सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स पे, बाइंडिंग होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये ड्यूटी है सारे मिनिस्टर्स की कि वो उस डिसीजन से सहमत दे, मतलब उसको सहमति दे और ये सारी चीज उससे अग्री करे। द मोमेंट द मिनिस्टर डिसअग्रीज विथ एनी डिसीजन, उस केस में क्या होता है, ही मस्ट रिजाइन, उसको रिजाइन करना पड़ेगा, या फिर पार्टी जो है या फिर गवर्नमेंट जो है, यूनियन कैबिनेट जो है या स्टेट कैबिनेट जो है, उसको खुद ही उसके पोस्ट से रिमूव करवा देगी। ये तो हुआ कलेक्टिव। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट्स के, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ये देखा हमने। तो गवर्नर के पास ये भी पावर है, ही कैन रिमूव अ मिनिस्टर फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। कब? जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास कॉन्फिडेंस है, मतलब इनके अगेंस्ट कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ है, बट फिर भी अगर गवर्नर को लगता है, गवर्नर को नहीं, जनरली क्या होता है, चीफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं कि इनको रिमूव कर दीजिए, तो वो रिमूव कर दिया जाता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, और गवर्नर सिर्फ उन्हीं को रिमूव करेंगे। गवर्नर रिमूव्स अ मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। जैसे ही कोई मिनिस्टर है एबीसी और वो सहमत नहीं होता अपने सीएम से, तो सीएम जो है उनको बोलते हैं कि आप रिजाइन कर दो, या फिर वो गवर्नर को बोलते हैं कि इनको रिमूव कर दो। ये प्रोविजन है। कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हो रही है। जैसे सेंटर में हमारा था, वैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो कंपोजिशन है यहाँ भी 3 कैटेगरीज में है, दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, और तीसरा आपको डेप्यूटी मिनिस्टर। तो ये प्रोविजंस हैं आपके स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंपोजिशन। और जो भी सारी चीजें होगा, जहां पे हमने पीएम पढ़ा था उसको हम रिप्लेस कर देंगे सीएम से, और जहां पर हमने प्रेसिडेंट के लिए प्रोविजन पढ़ा था स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वहां को हम रिप्लेस कर देंगे गवर्नर से। और जो भी आर्टिकल हमने वहां पे पढ़ा था 74, 75 और 76 में तो अटॉर्नी जनरल है, 77 इसमें हमको 89 ऐड कर देना है, और ये प्रोविजन हो जाएगा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए। तो इसको आज हम यही एंड करते हैं, और ये आज का टॉपिक था हमारा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये थीम है हमारा शो का ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, जिस पे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।